टाइम्स में हूं निहारिका सिंह। मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच जारी युद्ध अब और गंभीर होता नजर आ रहा है। दोनों देशों के बीच संघर्ष को करीब 10 दिन हो चुके हैं और इस बीच ईरान की राजनीति में भी बड़ा बदलाव देखने को मिला है। दरअसल ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामनेई की मौत के बाद अब उनके बेटे मुज्तबा खामनेई को देश का नया सुप्रीम लीडर चुन लिया गया है। यह फैसला ईरान की प्रभावशाली संस्था असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने सोमवार को लिया। असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने इस फैसले की घोषणा करते हुए ईरान की जनता से नए नेता के प्रति निष्ठा जताने और देश की एकता बनाए रखने की अपील की है। परिषद ने कहा है कि यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब देश बाहरी दबाव और सुरक्षा खतरों का सामना कर रहा है। नए सुप्रीम लीडर की घोषणा के बाद ईरान की राजनीतिक और सैन्य संस्थाएं तेजी से उनके समर्थन में खड़ी होती नजर आ रही है। इसी बीच ईरान की सबसे ताकतवर सैन्य संस्था इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों के बयान ने दुनिया की चिंता और बढ़ा दी है। IRGC के कमांडर इन चीफ के वरिष्ठ सलाहकार ब्रिगेडियर जनरल सरदार इब्राहिम जब्बारी ने बेहद आक्रामक बयान देते हुए कहा है कि ईरान अमेरिका के साथ कम से कम 10 साल तक युद्ध लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा, एक जानकार व्यक्ति के तौर पर मैं यह कह रहा हूं कि हम अमेरिका के साथ लंबी लड़ाई के लिए मानसिक और सैन्य रूप से पूरी तरह तैयार हैं। उनका यह बयान साफ संकेत देता है कि ईरान इस संघर्ष को लंबे समय तक चलाने वाली लड़ाई के रूप में देख रहा है। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स के मुताबिक यह बयान ऐसे समय में सामने आया है जब मिडिल ईस्ट में अमेरिकी दखल और क्षेत्रीय तनाव चरम पर पहुंच चुका है। ईरान के वरिष्ठ नेता अली लरिजानी ने भी इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अली खामनेई की मौत के बाद दुश्मनों को लगा था कि ईरान राजनीतिक संकट में फंस जाएगा, लेकिन उनके मुताबिक देश की संवैधानिक और कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से नया सुप्रीम लीडर चुन लिया गया है और वह इस संवेदनशील दौर में देश का नेतृत्व करने में सक्षम है। ईरान की सबसे प्रभावशाली सैन्य संस्था IRGC ने भी नए सुप्रीम लीडर के प्रति पूरी निष्ठा जताई है। संगठन ने एक बयान जारी कर कहा है कि वह नए नेता के आदेशों का पूरी तरह पालन और जरूरत पड़ने पर देश के लिए अपनी जान तक कुर्बान करने को तैयार है। विशेषज्ञों का मानना है कि IRGC का यह समर्थन ईरान में सत्ता परिवर्तन को स्थिर बनाए रखने का संकेत है। ईरान की संसद के स्पीकर ने भी मुज्तबा खामनेई की नियुक्ति का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि नए सुप्रीम लीडर का अनुसरण करना धार्मिक और राष्ट्रीय कर्तव्य है। इस बीच यह युद्ध केवल सैन्य मोर्चे तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसका असर पूरे मिडिल ईस्ट और वैश्विक राजनीति पर भी देखने को मिल रहा है। अमेरिका ने सुरक्षा खतरा बढ़ने के कारण सऊदी अरब से अपने गैर जरूरी राजनयिकों को तुरंत देश छोड़ने का आदेश दिया है। पिछले हफ्ते सऊदी अरब में अमेरिकी दूतावास के आसपास ड्रोन हमलों की खबरें भी सामने आई थी, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियों की चिंता और बढ़ गई है। इसी तरह अमेरिका ने कतर, जॉर्डन, बहरीन, संयुक्त अरब अमीरात, ईरान और पाकिस्तान जैसे देशों से भी अपने गैर जरूरी कर्मचारियों को पहले ही वापस बुला लिया है। वहीं कुवैत में अमेरिकी दूतावास की कई गतिविधियों को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। इस युद्ध का असर अब वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी साफ दिखाई देने लगा है। मिडिल ईस्ट में तेल सप्लाई को लेकर बढ़ते खतरे के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत $100 प्रति बैरल के पार पहुंच गई है। रिपोर्ट्स के अनुसार ब्रेंट क्रूड की कीमत करीब $104 प्रति बैरल तक पहुंच गई है, जो रूस यूक्रेन युद्ध के बाद पहली बार इतना ऊपर गई है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए आर्यावर्त टाइम्स। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।